प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 21 दिसंबर शनिवार। श्रेष्ठ गीत अध्याय 2 पद संख्या 8 से 14। मैं अपने प्रियतम की आवाज़ सुन रही हूँ। वह पर्वतों पर उछलते कूदते पहाड़ियों को लांघते हुए आ रहा है। मेरा प्रियतम चिकोर के सदृश है अथवा तरुण मृग के सदृश। वह हमारी दीवार की ओट में खड़ा है। वह खिड़की से ताक रहा है। वह जाली में से झांक रहा है। मेरा प्रियतम बोल रहा है। वह मुझसे कहता है, प्रिय सुंदरी उठो, मेरे साथ चलो। सुनो, शीतकाल बीत गया है, वर्षा ऋतु समाप्त हो रही है। पृथ्वी पर फूल खिलने लगे, गीत गाने का समय आ गया और हमारे देश में कपोत की कूजन सुनाई दे रही है। अंजीर के पेड़ में नए फल लगे हैं और दाखलताओं के फूल महक रहे हैं। प्रिय सुंदरी उठो, मेरे साथ चलो। मेरी कपोती चट्टानों की दरारों में, पर्वतों की गुफाओं में छिपने वाली, मुझे अपना मुख दिखाओ। अपनी आवाज़ सुनने दो, क्योंकि तुम्हारा कंठ मधुर है और तुम्हारा मुख सुंदर है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, पहला अध्याय, पद संख्याएं 39 से 45 तक। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। जो ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वो ऊंचे सुर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई? क्योंकि देखिए, जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वो पूरा हो जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम लोग क्रिसमस की तैयारी में हैं और आज का पहला पाठ जो सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत नामक ग्रंथ से लिया गया है और उसमें क्रिसमस की तैयारी के लिए हमें काफ़ी सामग्री मिल जाती है। हम सुनते हैं कि किस तरह प्रेमिका अपने प्रियतम की आवाज को सुन रही है और वो
उसके प्रेम के बारे में उनका वर्णन है। वो पर्वतों पर उछलते कूदते पहाड़ियों को लांघते हुए आ रहा है। मेरा प्रियतम चिकारे के सदृश है अथवा तरुण मृग के सदृश। आगे लिखा हुआ है कि शीतकाल बीत गया है, वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है, पृथ्वी पर फूल खिलने लगे हैं, गीत गाने का समय आ गया है और हमारे देश में कपोत की कूजन सुनाई दे रही है। अंजीर के पेड़ में नए फूल लग गए हैं और दाखलता के फूल महक रहे हैं। ये सारी बातें, ये प्रकृति में ये जो परिवर्तन का वर्णन है, ये किस बात का आगाज है? ये कहता है कि वसंत ऋतु आ गया है और इसीलिए प्रेमी और प्रेमिका के बीच में एक दूसरे से मिलने की वो तीव्र लालसा, तीव्र इच्छा। और संपूर्ण श्रेष्ठ गीत का ग्रंथ इसी तरह का वर्णन है, भक्त और भगवान के बीच में, और प्रभु के अनुयायी और परमेश्वर के साथ जो मिलन की लालसा है और वो प्रेम का अनुभव है, आनंद का अनुभव है, उसी का वर्णन है। तो ये हमारे लिए जरूरी है कि हम इस तरह की भावना में रहें, प्रेम की भावना में और आनंद की भावना में, वो तीव्र इच्छा के साथ कि प्रभु से मुझे मिलना है, प्रभु को स्वीकार करना है, प्रभु का स्वागत करना है और अपने हृदय में प्रभु को बैठाना है और प्रभु आ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करूंगा। तो आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं मरियम और एलिजाबेथ के बारे में। पवित्र आत्मा के अद्भुत कार्य के द्वारा जो मरियम के जीवन में, मरियम के कोख में यीशु का देह धारण हुआ है, इसकी खुशखबरी सुनते हुए मरियम ने स्वर्गदूत गब्रिएल को हाँ कर दिया, हामी भर दी। और उस दौरान स्वर्गदूत गब्रिएल ने एक और खुशखबरी सुनाई कि मरियम की कुटुंबनी एलिजाबेथ पुत्र प्रसव करने वाली है, अपने बुढ़ापे में पुत्र प्रसव करने वाली है। तो इसलिए लिखा हुआ है कि मरियम इस खबर को सुनने के बाद पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने समय नहीं गवाया, शीघ्रता से, जल्दी से चल पड़ी एक दूसरे नगर में। और समझ लीजिए कि पहाड़ी प्रदेश में उन दिनों लोग या तो गधे के ऊपर बैठकर या खच्चर पर बैठकर सफर करते थे। 2-3 दिन तो लगी गए होंगे। वहां पहुंचने के बाद इन दोनों नारियों के आपसी मुलाकात होती है और दोनों आनंद भरी मुलाकात करते हैं। आनंद का माहौल है चारों तरफ। केवल 2 लोगों को आनंद नहीं हो रहा है, एक तीसरे व्यक्ति भी वहां है, एलिजाबेथ के कोख में यूहन्ना, और वो अपनी कोख में रहते हुए उछलता है आनंद के मारे। लिखा हुआ है बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। और आगे एलिजाबेथ स्वयं कहती है कि जैसे ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। उत्पत्ति ग्रंथ के 22वें पद पर लिखा है, गर्भ में बच्चे एक दूसरे के साथ धक्का देते हुए उछल रहे थे। और उसी तरह पवित्र ग्रंथ के स्तोत्र ग्रंथ में 114वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, पहाड़ियों तुम मेमनों की तरह क्यों उछल पड़ी। ये
आनंद का वर्णन किया जाता है उछलना शब्द के माध्यम से। और इसी तरह हम लूकस के सुसमाचार के 6वें अध्याय के 23वें पद पर पढ़ते हैं, धन्य हो तुम जब मानव पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, तुम्हारा बहिष्कार और अपमान करेंगे और तुम्हारा नाम घृणित समझकर निकाल देंगे। उस दिन उल्लसित हो, यानी उछलना, और आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। उनके पूर्वज नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। यीशु अपने शिष्यों को कह रहे हैं कि जब सताव आएगा, जब उत्पीड़न होगा, जब विश्वास के नाम पर लोगों के का शोषण होगा, तब उल्लसित होने की जरूरत है, उछलने की जरूरत है, आनंद मनाने की जरूरत है। ये हमारे लिए हमारे क्रिस्तीय जीवन का बहुत ही अभिन्न अंग है। हम जैसे क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, प्रभु यीशु के अवतरण की तैयारी में हम लगे हुए हैं, तो हमें अपने आप से सवाल पूछने की जरूरत है, क्या हमारा क्रिस्तीय जीवन आनंद से भरा हुआ है? क्या हम यीशु की उपस्थिति में उछलते हैं? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आनंद का मूल्य या जीवन में आनंद का गुण होना, ये हमारी क्रिस्तीय पहचान है, आनंद। और यदि हम आनंदित नहीं है तो हम पूरी तरह से क्रिस्तीय नहीं है। यदि यीशु के हम अनुयायी हैं, हमें इस तरह आनंद से उछलने की जरूरत है, उल्लसित होने की जरूरत है। यदि आपका विश्वास आनंदमय है तो लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, तो आप अच्छे इस सुसमाचार के प्रचारक बनेंगे। आपका जीवन, आपका चेहरा, आपके होंठ सुसमाचार का प्रचार करेगा। तो हमारे चारों तरफ उदासी है। उदास बने रहने के लिए हमारे पास बहुत से कारण हैं। हमारे अंदर से उदासी के बहुत सारे कारण होंगे। हमारे चारों तरफ उदासी के कारण है, सताव है, अत्याचार है, अन्याय है, जीवन के बारे में अनिश्चितता है। और मरियम और एलिजाबेथ के जीवन में हम देखेंगे तो दिखाई देता है कि उनके जीवन में भी बहुत सारी उदासीनता के कारण थे। मरियम सिर्फ 14 साल की वो बालिका जिन्हें शादी से पूर्व गर्भवती हो जाने की खबर मिली, वो उदास हो सकती थी, अपने जीवन को दुखी बना सकती थी, लेकिन वो आनंद के साथ एलिजाबेथ की सेवा करने आती है और दोनों में मुलाकात होती है और वे गाते हैं, नाचते हैं, एक दूसरे के साथ आनंद मनाते। एलिजाबेथ जो जिंदगी भर बांझ रही और बुढ़ापे में जाकर गर्भवती हो गई और शर्म के कारण वो कुछ महीनों अपने कमरे में ही बंद रही होगी, लेकिन उन्होंने वो भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और आनंद उनके जीवन में आया। और वही एलिजाबेथ मरियम से कहती है, धन्य है आप जिन्होंने ये विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वो पूरा हो जाएगा। तो उन दोनों के जीवन में आनंद आया और वो आनंद हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है। और उनका ये विश्वास जो एलिजाबेथ कहती है, धन्य है आप जिन्होंने ये विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वो पूरा हो जाएगा। वो विश्वास जो मरियम के अंदर के विश्वास को एलिजाबेथ ने पहचान लिया। वास्तव में मरियम धन्य है। धन्य है मरियम जिसने भरोसा किया। वो एक यहूदी बालिका होने के नाते यहूदी धर्म में उसका पालन पोषण हुआ। वो धर्म ग्रंथ को पढ़ती थी, नबियों की भविष्यवाणी को जानती थी, इसीलिए उसे मालूम था
कि मसीह आने वाला है। और जब स्वर्गदूत ने कहा कि मुक्तिदाता तुमसे जन्म लेगा, तो मरियम ने उस पर विश्वास किया, नबियों की भविष्यवाणी पर विश्वास किया। धन्य है मरियम जिसने विनम्रता के साथ विश्वास किया, और विनम्रता आनंद बढ़ाता है। जब वो कहती है मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए, तो वो अपनी विनम्रता को प्रकट करती है। विनम्रता जीवन में आनंद लाता है, जबकि अहंकार, घमंड दुख को पैदा करता है, उदासी को पैदा करता है। और अहंकारी व्यक्ति के अपने अंदर दुख आ जाता है जब देखता है कि दूसरे इनका सम्मान नहीं करते, और चारों तरफ उनके अहंकारी बातों को सुनने वालों के अंदर भी दुख पैदा होता है। तो जब मरियम से कहा गया गब्रियल स्वर्गदूत के द्वारा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, आप गर्भवती होंगी, वो प्रणाम सुनने के बाद, ये खबर सुनने के बाद मरियम तो जरूर घबरा गई, लेकिन उसने विश्वास किया कि चमत्कारपूर्ण तरीके से ये होगा। और धन्य है वो मरियम जिसने विश्वास किया और कार्य में लग गई, सक्रिय हो गई, जो शीघ्रता से पहाड़ी प्रदेश की ओर चल पड़ी और सेवा में निकल पड़ी। धन्य है मरियम जिसने आनंद के साथ विश्वास किया। लूकस के सुसमाचार के पहले अध्याय के 38वें पद में लिखा है, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। आनंद के साथ उसने इस सत्य को स्वीकार किया और ईश्वर के इस संदेश को स्वीकार किया और यीशु को अपने अंदर स्वीकार किया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारा क्रिस्तीय जीवन आनंद का जीवन बन जाए। चाहे हमारी चारों तरफ कितनी भी उदासी हो, कितनी भी अनिश्चितता हो, कितने भी अत्याचार और अन्याय हो, दुख के बहुत सारे कारण हमारे जीवन में हो सकते हैं, बीमारियां हैं, मुकदमे हैं, आपसी तनाव है, मनमुटाव है। हम आनंद के व्यक्ति बन जाएं, मरियम की तरह, एलिजाबेथ की तरह और योहन की तरह, जो मां के गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा, और यीशु की तरह हम आनंदित व्यक्ति बन जाएं और ये आनंद हम दूसरों को भी दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र और हमारे प्यारे प्रभु यीशु के लिए, जो हमारे मुक्तिदाता बनकर, हमारे उद्धारक बनकर हमारे बीच में आ रहा है। हम स्वीकार करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु को, स्वागत करते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि यीशु की उपस्थिति में हम आनंदित हो जाए। जिस तरह मरियम की उपस्थिति में एलिजाबेथ आनंदित हो गई, जिस तरह मरियम के कोख में यीशु की उपस्थिति को देखकर योहन एलिजाबेथ की कोख में उछल पड़ा, आनंदित हुआ, प्रभु यीशु की उपस्थिति को पहचान कर हम सभी आनंदित हो जाएं और आनंदमय जीवन, दुख के बीच में भी आनंदमय जीवन जीने की कृपा हम सबको प्रदान कर, ये प्रार्थना करते हैं क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।